बादशाह शक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस मान खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह की खुदावन। एक बार फिर आपने हमें फजल दिया खुदावन, एक बार फिर हम आपके भवन में आने पाए खुदावन। तो प्रभु जी आपकी वर्शिप के लिए खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन आपने हमें फॉरम दिया खुदावन कि हम आपके भवन में आए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर में खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत भाई बहन खुदावन और कुछ प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं खुदा। हाँ प्रभु जी होने पाए खुदा कि आप उन प्रार्थनाओं को सुने खुदावन। और प्रभु खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपका वचन कहता है खुदावन कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। खुदावन यहाँ पूरी कलीसिया मौजूद है और खुदा हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है खुदावन। और प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की खुदावन आप हमें एक विषय प्रोवाइड करें खुदावन। और प्रभु जी जिसकी हमें जरूरत है खुदावन। और खुदा प्रभु यीशु मसीह रहम करे खुदावन, अपनी दया हम पर बनाए रखे खुदा। और प्रभु जी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है खुदा आप हमें वो पौष्टिक आहार दे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें पाई जा रही है खुदावन जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे वो पौष्टिक हमें वो मिल नहीं पा रहा खुदा, वो विटामिन की कमी हो रही है खुदावन। हम रहम मांगते हैं खुदावन आपका कि आप उन ज़रूरतों को पूरा करें खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप महान है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन प्रभु जी आप सर्व सामर्थी है खुदावन। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप अपने उन सामर्थी हाथों से खुदावन प्रभु यीशु मसीह हर एक को छुए खुदावन। ओ प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि वो पवित्र आत्मा हर एक को छुए खुदावन। ओ खुदा प्रभु आपका रहम होने पाए खुदावन कि आप यहाँ उतर कर आए हैं खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग को इस कलीसिया को खुदावन आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ खुदा हमारे पास्टर भाई को भी खुदावन आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदा कि जब वो भाई इस पुलपिट पे आए खुदावन तो प्रभु जी बोलने वाले भाई नहीं बोलने वाले आप होने पाए खुदावन। आपका रहम होने पाया खुदा, आपकी दया होने पाया प्रभु जी कि भाई को एक ऐसा विषय आप दे खुदावन प्रभु जी जिसकी हमें सख्त और सख्त जरूरत है खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह खुदा कि जब मैं ऑफिस से आया खुदावन तो मैंने एक ऐसी घटना सुनी खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो मोहल्ले में खुदा सडनली खुदा वो अंकल कैसे खुदावन वो चल बसे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह वो सुबह तक ठीक थे खुदा, वो सडनली वो घटना कैसे खुदा वो एक एक्सीडेंट के जरिए खुदावन वो 2 घंटे में ही खुदावन वो चल गए खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदा ये दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें ये चल रही है लोग, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने हर एक चीज़ों से बचाए रखा है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह वो खुदा को जाने बिना खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह जो कि खुदा हमने सभी को बताने की कोशिश करी लेकिन कोई चीज़ सुनना नहीं चाहा खुदावन। ओ प्रभु खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आज हम मसीह में पाए जाते हैं खुदा। तो प्रभु यीशु मसीह आप हमें सेफली रखे हैं खुदावन। ओ खुदावन उन मूर्ति पूजकों के बीच में खुदावन आपने हमें सेफ रखा है खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हाँ प्रभु जी क्योंकि आप सारे आदर और सारी महिमा की योग्य हैं खुदावन। ओ प्रभु खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु जी। हाँ खुदावन आज हम चाहते हैं प्रभु जी कि उस चूर चार में से खाएं खुदावन। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदा आज हम चाहते हैं खुदा कि आज वो हमारा वो चूर चार से आज वो हमारा विश्वास और बढ़ जाए खुदावन। हाँ खुदावन एक सीढ़ी और चढ़ जाए हम खुदावन। खुदा रहम करे प्रभु जी कि अगर आज भी हम कहीं गलती पर पाए जा रहे हैं खुदा तो वो गलती चल जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी क्योंकि वो गलती प्रभु जी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी खुदावन। हाँ खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदावन और हम किसी मनुष्य की तारीफ नहीं कर सकते खुदा। और प्रभु जी उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा खुदावन। हाँ प्रभु जी क्योंकि काबिल तारीफ आप हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदा यहाँ पे जैसे आपका वचन कहता है खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। और प्रभु जी यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि प्रभु जी कुछ उकाब के बच्चे यहाँ पर हैं खुदावन। और खुदा प्रभु जी हो है खुदावन कि एक समय वो उकाब के बच्चे खुदावन वो उकाब का बच्चा जो प्रभु जी वो किसान वो अंडा ले आया खुदावन मुर्गियों के बीच में रख दिया। लेकिन खुदावन वो प्रभु जी वो जानते हैं कि हमारा भोजन यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो खुदा वो बहुत परेशान है खुदावन इस दुनियाओं से खुदावन। लेकिन खुदा हम जानते हैं प्रभु जी कि वो उकाब माँ भी आ चुकी है खुदावन। और प्रभु जी वो आखिरी ललकार खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो कि वो उकाब बच्चे को उड़ा ले जाएगी यहाँ से खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन अब हमें यहाँ मुर्गियों के बीच में नहीं रहना है लोग। ओ खुदा प्रभु जी आप हमें वो स्वर्गीय आसमान में ले चले खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा होने पाए खुदावन आप हमारी अक्लों को खोले खुदावन।
आप हमारी समझ को खोले प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord Jesus. होने पाए खुदावन कि हम जो देखते हैं प्रभु जी, आज से हम वो ना देखे खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम आपको देखने पाए खुदा। Yes. एक स्वर्गीय आंख दे वापस मानी, और खुदावन एक स्वर्गीय समझ दीजिए प्रभु जी। हाँ, मेरे राजा। और खुदावन आप रहम मांगते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, आज हम उस जीवन के वृक्ष में से खाना चाहते हैं हाँ, मेरे खुदावन। राजा। रहम करे, दया करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ तमाम भाई बहनों को खुदावन आप अपने पवित्र हाथों में ले खुदावन। और प्रभु जी, हम जो भी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं खुदा, वो प्रार्थनाओं को खुदावन आप सुने। और खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। बोलने वाले भाई को भी आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन। और प्रभु जी, हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन। और खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, रहम मांगता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जिस परिवार की प्रभु जी आज वो खिचड़ी की बारी है खुदावन, उस परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह आप बहुत आशीष और बरकत दें Yes, खुदावन। Lord. और प्रभु जी, आपका रहम चाहते हैं उस परिवार पर खुदा कि सभी प्रभु जी वचनों में उठे और बढ़े खुदावन। आपका रहम चाहते हैं खुदावन, दया चाहते हैं प्रभु जी। और छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आप सभी आनंदित हैं? आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के वर्शिप के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 180। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह आपका चर्चा नहीं है। हालेलुया। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह आपका चर्चा नहीं है, किस जगह आपकी शौकत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह आपका चर्चा नहीं है, किस जगह आपकी शौकत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है।
शोहरत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है। जान देगी फरिश्तों की हमने देखी नबियों की अजमत भी, लेकिन जान देखी फरिश्तों की हमने देखी नबियों की अजमत भी, लेकिन जैसा रुतबा है आका मसीहा, वैसा रुतबा किसी का नहीं है। जैसा रुतबा है आका मसीहा, वैसा रुतबा किसी का नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह आपका चर्चा नहीं है, इस जगह आपकी शोहरत नहीं है, इस जगह आपका जलवा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। महबूब प्यारे मसीहा, आमीन। किस जगह आपका चर्चा नहीं है? आमीन। सच बात है, और हर जगह प्रभु का चर्चा है। हालेलुया। आमीन। किस जगह आपकी शोहरत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है। आमीन। आमीन। आज हर जगह मेरे भाई मेरे बहन खुदावन का जलवा है। आमीन। मैं एक बार मेरे भैया की गवाही याद है, दिल्ली चर्च में जहाँ तक याद है मुझे, सिर्फ वो भैया नेपाल के थे, जहाँ पर वो भूकंप, वो सुनामी टाइप का वहाँ पे बर्फ, मतलब पहाड़ों पे उनका घर था। हालेलुया भाई। पहाड़ों में क्या होता है, कई बस्तियाँ हुआ करती है, बहुत सारे घर हुआ, मतलब ज्यादा घर नहीं होते वहाँ, गिने चुने घर होते हैं। आमीन। वो भूकंप ऐसा आया कि वो लगभग बहुत सारे घर तबाह कर दिया उस भूकंप ने, लेकिन वो भैया का घर कहीं तबाह नहीं हुआ। आमीन। उनकी बड़ी गवाही थी, दिल्ली चर्च में वो गवाही दिए थे, पहाड़ों पर उनका घर था। आमीन। वो खुदा का जलवा है मेरे भाई। आमीन। हालेलुया। वो आप कहीं भी रहेंगे वहाँ पे दुनिया, जैसे दाऊद कहता है ना, आपके खुदा कहते हैं कि आपके बाजू 10,000, तेरे इधर 1,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। सच है। हालेलुया। आमीन। सच बात है। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो कि वैसा महान खुदा आज हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरे बहन, कि आज हम वैसे खुदा के बेटे और बेटियां हैं। सच है। सच बात है। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। उस खुदा की जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है मेरे भाई मेरे बहन। लिखा है, आंख वालों ने देखा है आपको, कान वालों ने आपको सुना है। सच बात है। ये हर किसी के पास वो आंख नहीं है। सच है। आमीन। हाँ, वो लोग देख जरूर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि वो देखते हुए भी अंधे हैं। सच है। उनके कान होते हुए भी वो बहरे हैं। सच है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो सुन नहीं सकते। सच बात है। क्योंकि वो सांप के कान नहीं होते मेरे भाई मेरे बहन। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदावन ने आपको डिफरेंट बनाया है, आमीन, आप वचन को सुन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप वचन पे आमीन हालेलुया कर सकते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन वो सर्प के बच्चे नहीं कर सकते। सच है। हालेलुया। वो हालेलुया। चुपचाप बैठे रहेंगे। आमीन। सांप कैसे चुपचाप रहता है, उसको किसी को पता नहीं चलेगा कि वो सांप से कैसे सामने से निकल जाएगा। सच बात है। आमीन। लेकिन वो खुदा के बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे। सच है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। जैसा रुतबा है आपका मसीहा, वैसा रुतबा किसी का नहीं है। आमीन। सच बात है। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। हालेलुया लॉर्ड। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और निकले गाते हुए भैया को समय देंगे, ताकि वो विषय हमारे सामने ला सके।
प्रकाश And all things are possible. My Jesus Savior. My Jesus Savior. My Jesus Savior. And all things are possible. My Jesus Savior. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह Yes, Lord. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद Yes, देता Thank हूँ। you, Lord. Jesus. Thank you, बड़ा Jesus. शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए प्रभु, Amen. Yes, जो Lord. आपने हमें दिया खुदा। Yes, Lord. तमाम चीजों से बचा के, Yes. उन तमाम रुकावटों से हटा के खुदा, Yes, Lord. आप हमें यहाँ ले आए। Amen. ओ प्रभु जी, क्या ही मुबारक है वो बेटे और बेटी Amen. जो खुदा की मौजूदगी में मौजूद है। Amen. धन्य है वो दास, हाँ मेरे राजा। धन्य है वो लड़का, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु की मौजूदगी में रहता है। Yes, Lord. Such a Lord. बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अपनी प्रेजेंस में बुलाया प्रभु, Yes, Lord. और इस प्रेजेंस में आप हमें कुछ बताने जा रहे हैं प्रभु। हाँ मेरे राजा। क्योंकि जब आपकी मौजूदगी होती है एक सुधार आता है, Yes, Lord. Lord. एक ऐसी चीज आती है प्रभु यीशु मसीह जो हमें नया कर देती है। Such a Lord, धन्यवाद Jesus. देता हूँ खुदावन। हम देखते हैं यहेजकेल के टाइम पर कैसे वो सारी सेना मरी पड़ी थी प्रभु। Such a लेकिन खुदावन आपने अपने नबी के द्वारा चाहा कि उसे उन्हें जिला उठाए, Such a Lord, और Jesus. आपने उससे बोला, हे मनुष्य की संतान, हाँ मेरे राजा। क्या ये सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? Yes, Lord, Lord. Jesus. वो कहता था, आप ही जानते हैं प्रभु, हाँ मेरे। क्योंकि आप सर्वज्ञाता है। Amen. मुझे मालूम था कि आप ओमनीपोटेंट गॉड हैं। Amen. आप Hallelujah. कुछ भी कर सकते हैं। Yes, Lord. और खुदावन तब आपने उससे कहा, यस आई नो, लेकिन मैं चाहता हूँ हे मनुष्य के संतान, Yes. तू बोल Amen. और इन सूखी हड्डियों में जीवन आ हाँ जाए। Yes, Lord. ओ प्रभु जी, जैसे आपने उस शरीर को उस दिन चुना, हाँ मेरे। उस सन ऑफ मैन को चुना, हाँ मेरे। आज भी कुछ सन ऑफ मैन को चुन रहे हैं। Yes, Amen. Lord. कुछ बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, Yes. जो आप वास्तविक पिता है लॉर्ड, और आप उसे अपना अधिकार दे रहे हैं। हाँ मेरे राजा। आज के युग में आपने एक बॉडी को चुना प्रभु, Yes. जिनका नाम भाई विलियम मैरियन ब्रनम, हाँ मेरे। जिसमें से हो के आपने कई सूखी हड्डियों में जान दे दी, हाँ मेरे राजा। Yes. जिनके द्वारा उस भविष्यवाणी के वचन से प्रभु जी कईयों में नया मन आ गया, नया आत्मा आ गया, नया जीवन आ गया लॉर्ड। Yes, Lord. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब उसी के तहत आज इस जगह पर कई लोग दिखाई देते हैं लॉर्ड। हाँ मेरे। इस संदेश के नीचे कई पाए जाते हैं प्रभु जी। ओ पिता रहम करे, हम ये ना कह सके कई, लेकिन इस संदेश के दायरे में मौजूद हम कह सके सब पाए जाते हैं। Yes, Lord. आज ऐसा कर दें लॉर्ड, मदद करे, सहायता करे। और मिली जुली झुंड जो है प्रभु जी, वो एक खुदावन फटकने के द्वारा, Yes. एक खुदावन वो जो भूसी को अलग किया जाने वाली क्रिया के द्वारा वो अलग हो जाए लॉर्ड। मेरी प्रार्थना आपसे है, एक ऐसा ग्रुप बचे, एक ऐसा झुंड बचे जो पिता के खत्ते में Yes. हमेशा के लिए रहने के लिए इकट्ठा किया Yes, जा रहा Lord. है। Yes, Jesus. आपका धन्यवाद है। आप आए स्वयं हमसे बातें करें, Yes. आपके लहू के नीचे आते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोलिए प्रभु जी, कोई कमी घटी उसे दूर करे प्रभु जी। हमें विषय दे, हमें कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं, बाइबल निकालें। फिलिस्तियों उसका 3 अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहा हूँ। फिलिस्तियों 3 उसका 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है,
और खुदा के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आइए अपनी सर्व प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। Yes, Lord. स्वयं आए इसकी बातों से हमें अवगत कराएं। Yes. आपका पवित्र आत्मा पूरी मिट्टी का कार्यभार अपने हाथों में ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठिए। सबको जय मसीह की। क्या सब आनंदित है? Amen. प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सकें और इस खास समय पर इकट्ठा हो सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परिवार का जिसके द्वारा प्रभु ने आज का पूरा बंदोबस्त करवाया, खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें। हालेलुया। ये भी एक जयवन से बढ़कर परिवार है, गाना है जो इन कामों में आगे बढ़ता है और प्रभु के काम में लगा रहता है। आमीन। आज एक चीज़ पर बड़ा मेरा फोकस रहेगा और वो है नया जीवन। आमीन। आमीन। जैसे यहाँ पर पौलुस कुलिसियों की कलीसिया को बिल्कुल साफ साफ एक आनंद के साथ चेतावनी दे रहा है। ये आनंद की चेतावनी है। हालेलुया। क्योंकि कुलिसियों की कलीसिया में वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी जो बुरी थी। आमीन। और इसलिए पौलुस इस कलीसिया के प्रति सजग था और चाहता था इनके लिए कि मैं उस तमाम चीज़ों को जो खुदावन मसीहत का जीवन है इन पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज वही पौलुस का आत्मा मुझ पर और आप पर इस जीवन को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। आज भी पौलुस कोशिश में लगा हुआ है। आमीन। तो हमें चाहिए कि जो पौलुस चाहते हैं हम उनकी चाहत को पूरा करें। हालेलुया। आइए हम सीधे सीधे आयतों में चलेंगे। मैं चाहूंगा भैया एक वचन से पढ़ दें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कलीसिया से कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आमीन, यानी पहले मरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन जब तुमने इस मसीह को जो बादल में आया, आज ये आज का पौलुस कह रहा है, जो बादल में आया इस मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम संसार की खोज में नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमीन। ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं क्या? आमीन। ये है क्या स्वर्गीय वस्तु? आप समझेंगे स्वर्गीय वस्तु है खुदा का नबी। स्वर्गीय वस्तु है जो नबी के द्वारा बोला गया संदेश। स्वर्गीय वस्तु है रैप्चर। स्वर्गीय वस्तु है बॉडी चेंज। वो हर एक रेवलेशन, क्योंकि ये चीजें यहाँ नहीं खुलती, ये खुलती स्वर्ग में। तो तुम उसकी खोज में, यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? स्वर्गीय वस्तु। क्योंकि जब यीशु मसीह का प्रकाशन देना था, खुदा ने कहा यूहन्ना यहाँ ऊपर आ। आमीन। कहाँ? स्वर्ग में। बाइबल बताती वो स्वर्ग में उठाया गया। आमीन। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हाँ भैया। जहाँ मसीह विद्यमान है आमीन। और खुदा के दाहिनी ओर बैठा है। जहाँ मसीह विद्यमान है, खुदा के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप रैप्चर में जाने वाले कैरेक्टर को उठाए पीछे जाके, जैसे हनोक, एलिया और पुराने अहदनामे के संत प्रभु यीशु मसीह स्वयं, तो देखेंगे आप कि ये लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। आमीन। हालेलुया। जैसे ही हनोक का वो 365 वाला सर्कल खत्म हुआ, अब वो उस सर्कल में पहुंचा जहां उसने अब पिरामिड को बनाना है। अब जानते हैं पिरामिड पृथ्वी का कोई भी आर्किटेक्ट बता नहीं सकता कैसे बनाना है, कोई भी मिस्त्री बता नहीं सकता, लेकिन ये बताने वाला स्वर्गीय था जिसने हनोक को वो डिजाइन दिया। और हनोक ने वो चीज बनाई जो यहाँ की थी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और फिर आगे बढ़े तो आप देखेंगे वो पुराने अहदनामे के जितने भी संत आए, आमीन,
उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा है अब्राहम के विषय में? वो उस मिरास की खोज में था, उस घर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला यहोवा है। आमीन। तो वो लोग उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे। उसे बड़ी एक अच्छी भूमि जो है नहीं चुनी अपने लोगों के लिए कब्र बनाने के लिए, बल्कि चुनी वो भूमि जो पहले से एक कब्र थी। डबलिंग, मकबेला का मतलब डबलिंग, कब्र के ऊपर कब्र। हालेलुया। तो पहले से ही एक कब्र थी, वहीं पर मैं अपने लोगों को गाड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्वर्गीय चिन्ह था, वहां से एक पुनरुत्थान होना था। उसने उस खोज में लगा। हालेलुया। आगे आके एलिया जो रैप्चर में जाने वाला था, उसके सामने भाई अगर वो इजाबेल और राहाब की मान के चलता तो दुनिया की सारी संपत्ति उसके कदमों पे रख देते हैं, लेकिन वो पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में नहीं था, वो खोज में था स्वर्गीय वस्तुओं की। और एक दिन जब वो थका हालेलुया और विश्राम करना चाहा, उस दिन खुदा ने एक स्वर्गीय वस्तु भेज दी। और वो क्या था? स्वर्गीय रथ, जिसमें से होके वो उड़ गया। हालेलुया। आप है वचन साहब? वो रथ पृथ्वी का नहीं था, वो रथ था स्वर्ग का। हालेलुया। क्या पता उस स्वर्गीय रथ पर खुदावन घूमते होंगे यहाँ से वहां। उन्होंने अपनी जो ट्रांसपोर्ट के साधन है उसको भेज दिया, जाओ भाई आज एलिया को जरूरत है, जाओ तुम स्वर्गीय रथ लेके। आमीन। अपने दूतों को आज्ञा दे, मेरे बेटे को ले आओ, मेरे धन्य दास को ले आओ। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में। हालेलुया। बात है प्रभु यीशु मसीह की। उन पर लोगों ने थूका, जलील किया, उन्हें बालजबूब कहा, लेकिन उन्होंने अपनी कहीं नहीं क्षमा। वे नहीं जानते कि क्या करें, बट मैं जानता हूँ। आप है हो सकती है? और जो जानता वो क्या कह रहा है? क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि वो आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक वाली व्यवस्था को पूरी करने आए हैं। बता रहे हैं कि अब अनुग्रह आ गया है। जब मैं यहाँ पर हूँ तो एक चीज चलेगी, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया हमें तमाम लोगों को, जो उसके पीछे चले, उसके साथ खड़े रहे, उसको ठुकराए भी कई, आमीन, फिर भी खुदावन की शिक्षा बदली नहीं। और वही शिक्षा को पौलुस ने आगे बढ़ाया, पतरस ने आगे बढ़ाया पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद। आमीन। अब जब वही पवित्र आत्मा आज इस युग में, हालेलुया, एक संदेश में होता हुआ मेरे और आपके पास आया, तो हम क्या करें? क्या हम भी वही काम करें? क्या हम भी उसी शिक्षा को आगे बढ़ाए? बिल्कुल, जो खुदा ने और उनके लोगों ने बढ़ाया। हालेलुया। और ये वाली शिक्षा, ये वाली अप्रोच हमें रैप्चर में लेके जाएगी। आज कांटे बहुत है रास्ते में जो आपके रैप्चर को रोकने के लिए खड़े हैं। ये आपको देखना है कि कब कौन सा कांटा फंस रहा है मेरे पे। हालेलुया। और तब उस कांटे को निकालना है। शैतान सिचुएशन डालता है कि आप उस कांटे में फंसे, लेकिन क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? क्योंकि नबी ने बोला और बाइबल बताती है कि जो तुम्हारे पास है वो बड़ा है उस शैतान से। चीज को समझें, उसके जाल में मत फंसे। तुम्हारे पास बड़ा है, और अगर फंस रहे हैं तो समझ जाना वो बड़ा है नहीं। तुमने भी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। सिंपल एज दैट। हालेलुया। चक्कर है। अब आइए हम पढ़े थोड़ा सा और आगे पढ़िए भैया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और आगे, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो मर गए। साफ साफ कह रहा है पौलुस। किन से कह रहा है? अरे वही जो खा पी रहे हैं, रोज चर्च जा रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, संदेश सुन रहे हैं, घरों में टेप बजा रहे हैं पौलुस का। उनसे कह रहे हैं तुम मर गए हो।
किसके लिए? पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए। आमेन। हालेलुया। अब तुम्हारा जीवन मसीह खुदा में छिपा हुआ है। आमेन। हालेलुया। तो जो काम मसीह ने किए, अगर जीवन उसका तुम्हारे अंदर है तो वही काम, वही जीवन तुम्हारे अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। भैया मेरी बहन, मुझे ये बाइबल है, हकीकत बोलती है। मैं गलत बोल सकता हूँ, आप गलत बोल सकते हैं, कोई भाई या बहन गलत बोल सकता है, लेकिन बाइबल कभी गलत नहीं बोलती है। तो बहनों ने कहा मुझसे गलती हो सकती है, मैं अगर कुछ बोलूं तो आप ना माने, लेकिन बाइबल अगर बोलती है तो आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। आप है वचन के साथ? वचन के आधार पर, प्रकाशन के आधार पर मैं और आप जानते हैं कि हाँ वो नबी गलत नहीं था कभी, क्योंकि उन्होंने वो बोला जो बाइबल बताता। इसलिए वो फोकस करते थे खुदा का वचन, हर एक का ध्यान मोड़ते थे वचन की ओर। जैसे हम लेटर लिखते थे पहले, याद है मोहल्ले में गंदगी पर एक क्या आवेदन लिखो ऐसा बोल करके आ जाता था एग्जाम में हिंदी की। तो पहली लाइन मुझे याद है अच्छे से, हम लिखते थे श्रीमान महोदय मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की ओर लगाना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। तो वैसे ही एक नबी जो होता है वो खुदा के लोगों को, हर एक लोगों को जिनके सम्मुख को प्रचार करता है, वो उनका ध्यान उस वचन की ओर जो खुदा ने यहोवा यूं परमाता करके उसे दिया है उसकी ओर लगाना चाहता है। बाकी संसार कोई फिल्दी थिंग्स की ओर नहीं। हालेलुया। ये मुझे और आपको सोचना है, क्योंकि पवित्र आत्मा मैंने और आपने इस संदेश के नीचे पाया है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें करता क्या है? देखिए आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है, अब ये किसका? अब देखिए हमारा जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन अब मसीह हमारा जीवन बन गया। आमेन। एक एक लाइन में ब्लेसिंग छिपी हुई है, सच है। अगर आप ले पाए आज। मसीह जो हमारा जीवन है, क्या आप कह सकते हैं मसीह जो हमारा जीवन है? हालेलुया। हालेलुया। मसीह जो हमारा जीवन है। आमीन। सब कहते हैं मैं रोमन कैथोलिक हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, बैप्टिस्ट हूँ, CNI हूँ, और मेथोडिस्ट हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हूँ, यहोशुआ मिनिस्ट्री वाला हूँ। आप वचन के साथ, लेकिन यहाँ पर पौलुस बता रहा है मैं मसीह जो हमारा जीवन है। मेरा जीवन कैथोलिक नहीं है, मेरा जीवन पेंटिकॉस्टल नहीं है, लेकिन मेरा जीवन मसीह है। ये बताना चाह रहे हैं आज के कलीसिया से, आज के लोगों से। हालेलुया। हालेलुया। जिसे खुदावन ने चुना कि पौलुस उनके सम्मुख उस चीज को बताए जिस चीज से उनकी समझ जो है धुंधली पड़ रही है। आमीन। चर्च आना, चर्च के हर एक कार्यों में हिस्सा लेना, बैप्टिज्म लेना, प्रभु भोज लेना, समझ रहे हैं, और दशमांश देना, ऑफरिंग देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उस मसीह के जीवन को प्रदर्शित करना। हाँ, मसीह का जीवन होगा तो ये भी कार्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात कि उसका मेन फोकस था क्या? उनका सारे जगत में जाओ, सारे लोगों को चेला बना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। यानी जिस पवित्र आत्मा से तुम भरे जाओगे वही पवित्र आत्मा उन्हें भी दो। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। पतरस को उन्होंने अधिकार दिया। हालेलुया। जो आत्मा पतरस के पास है वो आत्मा दूसरों के पास खुदावन के अनुग्रह से आ सकता है, अगर पतरस प्रार्थना करे तो। ये पतरस का अधिकार था। ये फिलिप्पुस के पास और अंद्रियास के पास, यूहन्ना के पास, याकूब का, सबके पास अधिकार था। अगर वो प्रार्थना करे सच्चे मन से, जो व्यक्ति मन फिराया हुआ उनके लिए, तो खुदा का पवित्र आत्मा जिससे पौलुस भरा है, जिससे फिलिप्पुस भरा है, पतरस भरा है, याकूब भरा है, वही आत्मा उनके अंदर भी आ जाए। आमीन। ये काम वो करते थे, बिल्कुल।
आत्मा लोगों में ट्रांसफर करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास होगा वही देंगे, हैं? सच बात है। अगर संसार का आत्मा है तो संसार का आत्मा देंगे, खुदा का आत्मा है तो ऑटोमेटिकली खुदा का आत्मा आ जाए। हम लोग चर्च आते ही इसलिए हैं कि खुदा की आत्मा में बढ़ते चले जाए। तो जब खुदा का आत्मा आता है तो वो आज्ञाएं आती है, वो ओबीडियंस आता है, डिसओबीडियंस दूर होता चला जाता है, क्योंकि न्याय बर्पा, यहाँ लिखा है बाइबल में, अब खुदा अपने न्याय को उन पर उंडेलने जा रहा है जो आज्ञा ना मानने वाले हैं। हालेलुया। आइए पढ़े आगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उस महिमा को पाओगे। आज मर जाओ जैसे मसीह मरा, हर एक संसार की चीजों के लिए खत्म। आमीन। और वो बड़े ऊंचे स्थान पर उठाया गया, पिता के बगल में दिखाई दिया महिमा में। हालेलुया। अगर आपने भी वही जीवन अपनाया जो कहते हैं कि मसीह हमारा जीवन, तो जब आप मरे तो कैसे भाई पौलुस कह रहे हैं फिर उस महिमा को भी पाओगे। हालेलुया। जब प्रकट होगा वो जीवन तो आमीन। या यही बात यूहन्ना ने कही, अभी प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ है, लेकिन उस दिन जब प्रकट होगा तो हम एक समान होंगे। जिस महिमा में मसीह होगा उसी महिमा में हम होंगे। किसी चीज का बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, फिर मलाल नहीं रहेगा। जैसे एक दिन वो मरियम मगदलीनी से कहते थे मत छू मुझे, अपने पिता के पास गया नहीं। हालेलुया। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो मत छू वाली बात हट जाएगी। सच बात है। महिमा में, जिस महिमा में मसीह उसी महिमा में उसकी दुल्हन, बिना कमी के साथ, बिना घटी के साथ मसीह खड़ा हुआ है, पवित्र और शुद्ध, बिल्कुल वैसी बिना कमियों के साथ, बिना घटियों के साथ उसकी दुल्हन खड़ी हुई, पवित्र और शुद्ध। वैसी पाक और साफ दुल्हन को लेने आया। आमीन। पहले से पाक होगी, पहले से नहीं होगी, मैसेज के द्वारा वो पाक होती चल जाएगी। जैसी मैसेज आता जाएगा वो वचन का पोशाक पहनते जाएगी, सारी गंदगी उसमें से दूर होती चल जाएगी, वापस नहीं आएगी वो गंदगी। वापस आ रही मतलब पोशाक नहीं, संदेश जो प्रचारा जाता है, मनन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। जरूरी है वचन का पोशाक। ये गीत गाते हैं हम, ये गीत की पुस्तक है, हम इसके गीत गाते हैं। इस पुस्तक का रिवलेशन क्या है? इसमें एक तस्वीर है जिसने वचन को ओढ़ रखा है, और इसलिए इस गीत को गाने का हक उसी को है जिसने वचन को ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। नहीं तो ऐवे ही गा रहे जैसे पूरी दुनिया गा रही है, ऐवे ही गा रहे फिर। आमीन। कड़वी लगेगी बात थोड़ी सी, पढ़िए 5 से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या लिखा है फिलिप्पियों की पत्री में? तुम्हारा एक आंख अगर तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकता है, निकाल दो, निकाल दो। तुम काणे अंधे स्वर्ग में जाओ, उससे भला है कि सब चीज रहते हुए नरक में जाओ। तुम्हारा अगर एक हाथ तुम्हें धोखा देता है, काट दो। वह पांव धोखा देता है, काट दो। तुम लंगड़े स्वर्ग में चले जाओ, वहां एक और पांव मिल जाएगा। उससे भला है कि तुम सब चीज रहते हुए नरक में जाओ। जैसे वो था अमीर व्यक्ति, याद है? कोई कमी नहीं थी उसके शरीर में, एकदम परफेक्ट था बॉडी में, बॉडी फ्लैश में वो। हालेलुया। लेकिन आत्मा में परफेक्ट नहीं था। वही लाजर पड़ा हुआ है,
चल नहीं पा रहा है, उसके पैर में घाव है, पूरा शरीर घाव से भरा पड़ा है, कुत्ते आके उसके घाव को चाट रहे हैं, बड़ी दर्दनाक अवस्था में है। लेकिन जब मरा और आंख खुली तो वो स्वर्ग में दिखाई दिया, अब्राहम पिता की। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने शरीर को शुद्ध करने से पहले आत्मा को शुद्ध करना जरूरी समझा। ये आत्मा का शुद्धिकरण हमें कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग। शरीर का शुद्धिकरण हो सकता है किसी मंदिर में घुसा है, लेकिन स्वर्ग में नहीं घुसा पाएगा। शरीर का शुद्धिकरण हो सकता है ऐसे स्थान पर घुसा है जहां नहा के जाना चाहिए, लेकिन स्वर्ग में नहीं घुसा। स्वर्ग में घुसने के लिए आत्मा का, मन का, विचारों का, समझ का, सोच का, दृष्टिकोण का, और क्या कहते हैं, बोलने का, वो हर एक चीज शुद्ध होनी चाहिए। आमीन। तो आप पहुंचेंगे स्वर्ग। हाँ, शरीर का शुद्धिकरण नहीं। रोज नहाते बहुत बढ़िया, मैं कहूँ स्वर्ग वो पहुंचा जो कई दिनों से नहाया नहीं था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कि आप मत नहाएं, बिल्कुल नहाएं, बिल्कुल नहाएं। ये बता रहा हूँ कि आपकी समझ को मैं ताजा कर रहा हूँ कि स्वर्ग पहुंचता कौन है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि जो तुम खाते हो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, वो उसका काम तो सुबह हो जाता है, लेकिन जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे विचारों में, वो तुम्हें शुद्ध या अशुद्ध करता है। आमीन। आगे पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उन अंगों को मार डालो। ऐसा लगेगा कि हाथ पैर के विषय में बोल रहा है। क्या है वो अंग? चलिए पढ़िए जरा थोड़ा। जो पृथ्वी पर है, इंग्लिश में लिखा है, उन्हें मार डालो कि किल द मेंबर ऑफ योर बॉडी। तुम्हारे शरीर के सदस्य हैं ये। अंग तो हमें मालूम है, हाथ पैर, आंख नाक बाल, ये तमाम चीजें अंग है हमारे, लेकिन ये सदस्य है। हालेलुया। अंग चोटिल हो जाती है, सदस्य वहीं के वहीं बने रहते हैं। तो ये सदस्य है, मेंबर ऑफ योर बॉडी। आमीन। देखिए पढ़िए। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, ये है मेंबर आपके शरीर के। अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार क्या? हर एक उस चीज से मुंह मोड़ना जो खुदा कहता है, बताता है, उस चीज को ना मानना व्यभिचार। ऑब्वियस बात है। हालेलुया। व्यभिचार आज केवल रेड लाइट एरिया में नहीं हो रहा, लोगों के दिमागों में नहीं हो रहा, या कहीं सड़कों पे नहीं हो रहा। आज विचार हो रहा है आज चर्च में बैठ के। समझ रहे हैं? चर्च में बैठते हैं लेकिन दिमाग विचारों में भरा पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने कई बार बोला, मैसेज में कई बार बोला गया, जो आप सुनते हैं उसके अनुसार जीवन बीता है। घर गए, जब कहते हैं ना भैया, घर गए, जैसे ही पहुंचे घर के दरवाजे पे या चर्च के दरवाजे से बाहर निकले, सारी चीजें खत्म। क्या पचारा गया था, क्या बोला गया था, पूछा क्या मैसेज था, बहुत बढ़िया था यार, क्या बताएं उसने, बहुत बढ़िया मैसेज था। बढ़िया तो मैसेज था, मैसेज बढ़िया होगा। हालेलुया। जरूरी है कि ये मैसेज तुम्हारे जीवन में कितना उपयोगी बना। इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ये विचार है कि उन चीजों को ना सोच करके संसार की चीजों को सोचना, और अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, और बुरी लालसा, बुरी लालसा, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, क्या यही मूर्ति पूजा है? बताया गया कई दफा, विचार एक मूर्ति है। हालेलुया। बुरी चीजों की लालसा रखना एक मूर्ति है। आमीन।
यानी खुदा से बाहर हर एक चीज, इस वर्शिप से बाहर मूर्ति है। मैंने बताया ना मंगलवार को जो थे, उन्हें मालूम है ये जो गॉड्स वर्शिप लिखा है, दो प्रकार की वर्शिप है। थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, आप लोग भी नहीं थे वहां पे। दो प्रकार की वर्शिप चल रही है संसार में, एक गॉड्स वर्शिप और सेकंड आइडल वर्शिप। केवल दो चल रही है। आप ये भी धर्म कुछ नहीं है, केवल दो वर्शिप है। एक वो जो खुदा की वर्शिप और एक वो जो मूर्ति की वर्शिप, जिसे कहते हैं आइडोलेट्री। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इस वर्शिप में, जो पहली वाली है खुदा की वर्शिप में, थोड़ा भी कमजोर पड़े, आपको जरूरत नहीं घर में मूर्तियों के आगे अगरबत्ती जलाने की। आप ऑलरेडी आइडोलेट्री में है, मूर्ति पूजा में है। जब आप इस वर्शिप में कमजोर पड़े थे खुदा की, आमीन। लेकिन जब आप इस संसार की हर एक आइडल पर कमजोर पड़ने लगे, इसकी वर्शिप में कमजोर पड़ने, ऑटोमेटिकली खुदा की वर्शिप आपके अंदर से पनपने लगे। ऑटोमेटिकली, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, पढ़ो पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं। ये अंदर से जब निकलता है तो ये अंदर पनपने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलने की जरूरत नहीं है। ये मत करो मत करो, जरूरत। जब ये चीज आनी चाहिए पहले, आमीन, और ये निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुराने जीवन और नए जीवन में यही फर्क है कि पुराना जीवन इसको लेकर के आया और नया जीवन इसको लेके आया। पुराने जीवन में जैसे ही मर्जी चाहे उपासना करी, लेकिन जैसे ही नया जीवन आया तब पता पड़ा कि उपासना होती क्या है वास्तव में। किस उपासना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए, ये पता पड़ा कब? जब नया जीवन आया, नया जन्म पाया। हालेलुया। अगर आज भी नहीं समझे तो समझ जाना ये कि कईयों का नया जन्म नहीं हुआ। और आगे पढ़िए भैया। लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हाँ, इन्हीं के कारण खुदा का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता इन्हीं है। के कारण खुदा का न्याय जो आज्ञा नहीं मानते उन पर पड़ता है। और आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तुम मुझसे और आपसे कह रहे हैं, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, उनसे कह रहा है जो बिताते थे लेकिन अब नहीं बिताते हैं, अब नहीं बिताते हैं। ये पौलुस को भरोसा है उन पर। हालेलुया। हालेलुया। भी जो उन बुराइयों में जीवन बिताते थे। और आगे, तो इन्हीं के अनुसार चलते इन्हीं के थे। अनुसार चलते थे। वो तमाम गंध जो मेंबर ऑफ योर बॉडी जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार चलते थे। और आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा हाँ। और मुंह से गालियां बकना, हाँ। ये सब बातें छोड़ दो। तो जब तुमने नया जन्म पाया, जब पुराने जन्म में, पुराने जीवन में थे तो इनके अनुसार जीवन बिताते थे बोल रहा है कौन? वो भरोसा कर रहा है कि कलीसिया का हर एक मेंबर जिसके सामने वो प्रचार कर रहा है वो इन चीजों से दूर है। हालेलुया। आज पौलुस का आत्मा कलीसिया में है, आज भी वो भरोसा देता है। लेकिन क्या कलीसिया इन चीजों में फंसी है या नहीं, ये तो कलीसिया की अपनी बात है। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस को दिखेगा वो छोड़ेगा नहीं ऐसी आदमी। वो चाहता नहीं, बुरे आप नहीं है, मैं कह रहा हूँ बुरे आप नहीं है, बुरा है वो दुष्ट आत्मा। सच्चे भाई, कहीं ना कहीं आपके उंगली करने के लिए आता है। लेकिन मैं आपसे एक जीवित आश्वासन ये दूंगा कि वो जो तुम में है वो बड़ा है जो संसार में उससे। उसे जगाओ, उसे सीन पर आने दो, उसे काम करने दो मेरे भाई मेरी बहन। ये चीजें नहीं दिखाई देंगी फिर। ये जो भाई पौलुस जिसका नाम है दिखाई नहीं देगी फिर। ये क्रोध, ये बैर भाव, ये रोष, ये निंदा, ये मुंह से गालियां बकना, ये नहीं दिखाई देगी। दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा को कहीं दबा दिया गया है। जगाओ, ये संदेश पवित्र आत्मा को जगाने आया है। नया जन्म
हुआ तो नया जन्म पालो। सच है। कैसे फिर से बपतिस्मा ले? नया जन्म संदेश के नीचे है। सच अगर है। आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ये आप लो। नहीं तो बपतिस्मा देते देते तो हम थक जाएंगे भाई, हर छोटी बात के लिए बपतिस्मा देने लगे तो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? सोचना है कि प्रभु आज मेरे अंदर से तमाम गंध मर जाए, फिर एक बार मैं उस नए जीवन के साथ, नए जन्म के साथ आपके साथ एक हो जाऊं। यही पौलुस की प्रार्थना है उन लोगों की। क्यों बोल रहा है ये तमाम चीज़ें? जरूरत क्या है विचार करने की? उसे मालूम है कई है चर्च में जो इन चीज़ों में आज भी फंसे पड़े हैं, जिससे उभरना जरूरी है। ये रैप्चर में काटा है, कहीं है अंदर चिपका हुआ, वो गोखरू आगे चल गए और बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, आप पता नहीं पड़ेगा। सही बात। मसीह ने क्या किया? मैं कहता हूँ हर सिचुएशन में मसीह को आगे खड़ा करो। तो यहाँ मसीह होते तो क्या करते? मसीह ने संसार में और भी लोग हैं जो नेगलेक्ट करते हैं कि मसीह ने क्या किया, हम तो अपने अनुसार करेंगे। तो फिर ये चर्च और ये मसीह की आमद आपके लिए नहीं होगी। अगर आप इस चर्च में हैं और आप जानते हैं मसीह की आमद है, तो आपको वो मानना पड़ेगा जो ये आमद बताती है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आमीन। गोखरू छोटा गांव समझते हैं आप? जब अगर ध्यान ना दिया जाए ना, कईयों का पैर काटना पड़ जाता है। सच है। तो उसी गोखरू के चलते अगर रैप्चर कट गया, कितनी बड़ी परेशानी की सबब है। आमीन। ये चीज है, लेकिन भरोसा रखिए। आज भी कोई यजकेल सरीखा नबी मौजूद है जिसे खुदावन कह रहा है तू इन मरी हुई हड्डियों से कह भविष्यवाणी कर, इनमें नया मांस आ जाए, नया जीवन है। अब वो नबी मैं बता रहा हूँ आपको, वो आज भी भविष्यवाणी कर रहा है। जरूरी उस भविष्यवाणी को समझो और उस नए जीवन को, उस नए मन को जो खुदा का आत्मा है, ले लो अपने अंदर। तब आपको पता पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। हालेलुया। और आगे एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत। ये जो पहले बताया ना उसने, ये पुराने मनुष्यत्व के काम हैं, पौलुस ने बताया और बता रहा है कि तुमने उसके कामों समेत पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। तो वो एक भी काम तुम्हारे अंदर दिखाई ना दे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे भैया, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ जी। उसमें ना तो इसके लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने सृजनहार के लिए। हालेलुया। तुम्हारा नया बनना किसके लिए? परिवार के लिए नहीं, खुदा के लिए, आमीन। अपने प्रभु के लिए। आमीन। आमीन। ये है बात। तुम्हारा नया मनुष्य जो तुम्हारे सृजनहार के लिए बनता जाता है। और आगे, उसमें ना तो यूनानी रहा, हाँ। ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ जी।
कोई भी नहीं रहा कि अरे मैं तो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरा ऐसे ही है, नहीं रहा कोई। क्या मैं यहूदी हूँ भैया, मैं थोड़ा ठेठ बोलता हूँ, मैं यूनानी हूँ, मैं थोड़ा धीमा बोलता हूँ, कमजोर हूँ मैं। हालेलुया हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। मैं खतना रही तो मैं सबकी खिल्लियां उड़ाता हूँ। वो नहीं है, वो नए जन्म के बाद अब ये चीजें है ही नहीं। नया जन्म पा लिया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ ना। खुदा बैकग्राउंड देख के नहीं चुना भैया। आमीन। बैकग्राउंड देख के चुनता तो सबसे पहले हृदय उसको पकड़ता, चलो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आमीन। उसकी बैकग्राउंड बहुत पावरफुल थी, स्ट्रॉन्ग था। आमीन। नहीं चुन रहा है उसे जो अंगूठा छाप, चुन रहा है उसे जो मछलियां पकड़ता है, बदबूदार है, कोई उसके पास भटकना नहीं चाहता। ज्यादा देर पकड़ के पास कोई खड़ा नहीं रह सकता, मछलियों की बदबू आती है उसमें। मैं कह रहा मैं उन्हें चुनता। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावन आज अगर कोई पुराना मनुष्य तो मेरे अंदर छिपा है वो दूर हो जाए और मैं उस नए मनुष्यत्व को जो आपका है पहन लूं। हालेलुया। आप बात कर रहे हैं भैया, जब बपतिस्मा हुआ हमने पहन लिया था, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज माने कि शायद नहीं पहना, और प्रभु से मांगे, वो मौजूद है। हम सुबह पढ़ रहे थे आज, वो प्रचार क्या करता है अपने नाम का मूसा के सम्मुख, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा, वो अनुग्रहकारी। आमीन। वो दया करने में बहुत तेज और कोप करने में धीमा। आज भी है दया, लेकिन आगे को रहेगी नहीं कुछ दिन बाद, शायद कल वो दया उठ जाए, वो अनुग्रह उठ जाए। से आज मौका है, आज रात आपके पास पूरी रात है। आमीन। खुदावन के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा करें। आज ये मांगे खुदा से, मुझे नया जन्म दे दे, अगर नहीं हुआ तो नया मनुष्यत्व दे दे, अगर मैं नहीं हुआ। हालेलुया। जब शारीरिक बाप कुछ उसका बच्चा मांगे तो उसे देता है, तो मैं तो आत्मिक हूँ, मुझे आत्मिक चीजें मांगो क्यों नहीं दूंगा। सच्ची। आमीन। क्या नया जन्म मांगने की चीज है? हालेलुया। निकोदेमुस आया, उसने प्रभु से ये मांगना चाहा, खुदावन ने उसे बताया स्वर्ग का राज ऐसे नहीं मिलता बेटा, जब कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, नए सिरे से ना जन्मे, स्वर्ग के राज को देख भी नहीं सकता। आमीन। उसने आगे को उस चीज को अपनाया भी। हालेलुया। जो मांगता है चाहे कैसा कैरेक्टर हो उसका, पहले वो कहेगा बेटा मैं तुझे दूंगा, बेटी मैं तुझे दूंगा, डिमांड तो करो, मैं दूंगा। क्या ये मांगने की चीज है? इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि आज जो निकासी मेरे और आपके पास है, वो निकासी है क्या? नए जन्म से नए बदन की हुआ। अब बताइए किसी का नया जन्म ही नहीं हुआ तो नया बदन तो फिर बहुत दूर है। और नया बदन है रैप्चर। हालेलुया। तो इससे पहले नया बदन पाओ, कल सुबह 6 से 9 के बीच में उस रैप्चर में। आज पूरी रात है भैया, मेरी बहन, वो नया जन्म पालो पहले। संसार की फिल्दी थिंग्स दूर करो अपने जीवन से। तुममें मसीह का जीवन है। तुमने कहा ना अंगीकार क्या? मसीह जो हमारा जीवन। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
भाई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आज खुदावन जो आपने अपने दास के द्वारा वचन प्रचारा पिता, उसे हम सुने और समझने पाए और उसके अनुसार चलने पाए खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, हम दुआ मांगते हैं खुदावन कि आज हमारे अंदर से वो सांसारिक सोच विचार, पुरानी सोच विचार जो भी है प्रभु जी, हमारे अंदर से दूर हो जाए खुदावन, और आपका आत्मा हमें ग्रहण होने पाए पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। अगर हमें नया जीवन नहीं मिला है प्रभु, तो आप हमें प्रदान करें मेरे खुदावन, ताकि उस जीवन के अनुसार हम चलने पाए और आगे बढ़ने पाएँ। अगर विश्वास में हम कमज़ोर पाए जाते हैं तो प्रभु हमारा विश्वास को और ऊंचा उठा मेरे खुदा। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी बातों में आदर महिमा आप ही को मिले मेरे खुदा। इस संदेश के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, अगर हमारे अंदर कोई कमी घटी है, अगर पवित्र आत्मा की कमी है तो प्रभु वो भी हमें प्रदान करें। हम नहीं जानते प्रभु कि हमारे अंदर है या नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब कुछ हमें समझा देगा मेरे खुदावन। हम आपसे बहुत रहम मांगते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांगते हैं पिता। हर एक भाई बहनों को आशीष दीजिए, जितने भी आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए और अपने मार्ग में ले चलिए। हर एक से प्रेम भाव से हम रहने पाएँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पाएँ प्रभु। और जो भी कमी घटी है पिता, उन्हें आप प्रदान करें। कोई बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई दीजिए। हर एक को हम सब एक साथ मिला के रखिए प्रभु जी, और उस मार्ग में ले चलिए मेरे खुदावन। उस रैप्चर के लिए हमें तैयारी दीजिए पिता। हाँ प्रभु, हम रहम मांगते हैं। आज भी अगर हमारे अंदर कुछ कमी घटी है पिता, तो उसे दूर करें और वो सारी चीज़ें हमें प्रदान करें। और हम में अगर कोई गलती या गलत है प्रभु, तो हम ठीक होना चाहते हैं प्रभु, आज हमें ठीक कर दीजिए। हाँ पिता, ताकि हम कल की सुबह देखें और आपके नाम की महिमा करने पाएँ प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, आपके दास के लिए जो कि हमें समझा रहे हैं पिता। हर वक्त समझाते जा रहे हैं खुदावन, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती करते जाते हैं पिता। मनुष्य होने के नाते, संसार में होने के नाते पिता, कहीं ना कहीं हमसे भूल होती है पिता। होने पाए हमारे गलतियों और गुनाह को माफ़ करें पिता, और आगे बढ़ने का फजल दो। हर एक के लिए मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, और भाई के लिए भी दुआ मांगता हूँ। अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें, उनके घराने को भी बहुत आशीष प्रदान करें प्रभु। मैं रहम मांगता हूँ। हर एक भाई बहनों को आशीष और बरकत दीजिए, और खुदावन अपने मार्ग में ले चलिए। मैं रहम मांगता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने हमें मौका दिया खुदावन कि हम आपकी सन्निधि में आ सकें। आपने हमें मौका दिया खुदावन कि जब आप पुलपिट से हमसे बात करें तो खुदावन वो आमने सामने खुदावन आप यहाँ मौजूद होकर अपने बच्चों के साथ संगत करें। खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन एक समय था कि यही वाली स्थिति खुदावन उस सदन की वाटिका में थी, जहाँ पर खुदावन आप उस वर्शिप को शाम के समय लेकर आते थे और अपने बच्चों के साथ संगति करते थे खुदावन। लेकिन एक समय आया खुदावन कि खुदावन वहाँ पर एक सभा लगी तो, लेकिन वहाँ कुछ जानवर बस थे खुदावन, लेकिन वहाँ पर आदम और हव्वा नहीं थे। लेकिन जैसे ही खुदावन वहाँ शाम के समय उतर के आए, उन्होंने जब पूछा तो वहाँ जानवर उनसे बात करके कह रहे कि यहाँ आदम और हव्वा नहीं है। लेकिन खुदावन को मालूम था कि आदम और हव्वा ने गलती करी, जिस वजह से वो इस चर्च में नहीं आ पा रहे। उन्हें पता चल गया कि वो नंगे हैं, उन्हें पता चल गया कि हमने व्यभिचार किया है, उन्हें पता चल गया कि हमने गलती करी है, हमने लोगों से झूठ बोला है। उन्हें पता चल गया कि हर एक चीज़ जो हमने गलती करी हमारे पिता को पता चल गया। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय था कि आप उन्हें ढूंढते हुए आ गए। तो मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने खुश नसीब है खुदावन कि हमने भी इतनी सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर भी आप उन जानवरों को छोड़कर, उस कलीसिया को छोड़कर, खुदावन उस चर्च को छोड़कर हमें ढूंढने आ गए। हम जो खुदावन गुनहगार थे, हमने गलतियाँ करी थी लॉर्ड, हमने व्यभिचार किया था,
लेकिन आप हमें पुकारते हुए आ गए, ए आदम तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढता हुआ आ गया हूँ। क्योंकि खुदावन को हर एक चीज मालूम था, लेकिन फिर भी वो आवाज लगा रहे हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो हम खुदावन उस आदम के सरीखे, जो खुदा हम उस पत्ते को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षाओं को अपने अनुसार लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावन इन चीजों को खत्म करने आ गए और उन्होंने कहा, बेटे बेटी तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम अपने नंगेपन को नहीं ढाक सकते। रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक विचार लेकर आया हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप खुदावन एक नया जन्म हमारे लिए लेकर आए, वो मेमने का खुदावन लहू। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो वेदी खुदावन जो आप इस पुलपिट से बता रहे थे भाई के जरिए कि बेटा रुक जाओ, अब मैं एक मेमना जबा करता हूँ और तुम्हारे पत्तों को खत्म करता हूँ। अब इस खाल को पहन लो और अपने नंगेपन को ढाक लो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक मृत्यु वहां पर आई तो, लेकिन एक बच्चों के लिए नया जीवन आ गया। लॉर्ड खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस पौलुस भाई के लिए कि उन्होंने इस चीज को इसीलिए रखा कि वहां पर वो कलीसिया में गंदगी दिखाई दे रही और उन्होंने कहा कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और उसके साथ जो उसके काम है उसे भी उतार डालो और उस नए मनुष्यत्व को पहन लो जो पुलपिट से तुम्हारे लिए आ रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मौका आदम और हव्वा को मिला तो खुदावन वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने तुरंत उसे ले लिया। लॉर्ड खुदावन ये मौका हमें मिला है। खुदावन ये मौका जब याकूब को मिला, खुदावन उसने अपनी माँ से तुरंत उसे ले लिया। प्रभु उसने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं अपने नवी बाप को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन उसने तुरंत उससे ले लिया। लॉर्ड और खुदावन वो उस आशीष को लेने के लिए चला गया। खुदावन ये मौका हमें मिला है। ये मौका खुदावन जब तुरंत उसे मिला, खुदावन उस यरीहो की दीवार के पास खुदा उस स्त्री को खुदावन जो खुदावन राहब वैश्या थी, लेकिन उसने तुरंत उसे ले लिया। लॉर्ड उसने कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो साथ रहते हैं, उनके साथ बड़े बड़े काम मैंने देखे हैं, तो मैं इस डोरी को ले लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो तुम वायदा किसी के साथ करते हो तुम उसे भूलते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई होता है जो वायदा करता है। प्रभु मैं उस पुलपिट से उन चीजों को देख पा रहा था। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि खुदावन एक व्यक्ति है जो खड़े पर कह रहा है मैं मुंह का बद्दा हूँ, मैंने उन मनुष्यों उस राजा की उपासना करी है, लेकिन दूत वहां से गुजर जाता है और वो उस आग के अंगारे को उस जीभ में डाल देता है और खुदावन वो हर एक गंदगी खत्म हो जाती है। लॉर्ड खुदावन ये कार्य है। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक समय था खुदावन, एक ऐसा खुदावन व्यक्ति जो व्यवस्था को मानता था, जो व्यवस्था में चलता था, लेकिन खुदावन एक दिन आप आ गए लॉर्ड और आपने उसके जीवन को बदल दिया। खुदावन अब वो कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए जीऊंगा, मैं खुदा के बच्चों के लिए जीऊंगा और खुदावन वो उसमें आनंद मना रहा है जब उसने उस रोशनी से मुलाकात करी। और वही भाई खड़े होकर के आज खुदावन उस आत्मा को खुदावन यहाँ प्रकट कर रहा है कि वही आत्मा ले लो मेरे भाई बहनों, ये तुम्हारे लिए खुदावन ने प्रोवाइड किया है। इस बादल के अंदर से निकल के आ रहा है। कैसे हमने सुबह अल्टर में देखा कि जब वो पट्टियों को 32 अध्याय में उसने फेंक दिया, यानी वो पट्टियां जो टूट गई थी, खुदावन फिर वापस उसे आवाज लगा रहा है कि मूसा एक बार फिर पट्टियों को तैयार कर और मेरे पास उस बादल में आ, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर एक प्रकाशन दूंगा जो मेरे बच्चों के लिए है। और खुदावन आप शाम को वो विषय लेकर आ गए लॉर्ड, वो नए जन्म का प्रकाशन। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। काश हम इन चिन्हों को देख पाए और हम इसमें जीवन अपना बसर कर पाए। लॉर्ड वो भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो खुदावन है जो पहाड़ पर प्रकाशन मूसा को दिया, वो उसे उतार करके अपनी कलीसिया में देना चाहता है। इस मनुष्यत्व को ले लो, ये नया जन्म ले लो। वो भाई ऐसे ही नहीं कह रहा है कि कल शायद कुछ घट जाए और हम रोते रहे, बिलखते रहे, उस एसाव की तरह हमें कुछ ना मिले। ऐसा ना हो खुदा। प्रभु हम में से हर एक पर रहम करे।
कि हम उस नए जन्म को ले ले, एक नए जन्म का तजुर्बा खुदावन आज हमें खुदावन देना चाह रहे हैं। यानी हमें ये मौका मिला है, हम तुरंत उसे ले ले लॉर्ड। प्रभु हमें से हर एक पर रहम करे खुदावन। जब अब्राहम को ये मौका मिला उस 18 अध्याय में खुदावन, तो उसने उसे तुरंत ले लिया कि प्रभु बस ये जीवन की ऋतु में अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, यानी कल ही ये घट जाएगा। और खुदावन कैसे भाई ब्रेन हम अपनी पत्नी से कह रहे हैं, बहन मीडा तुम जवान दिखाई दे रही हो उस 21 साल की तरह जब मैंने पहले तुम्हें देखा था। और बहन मीडा भी उस दर्शन में कह रही कि भाई आप भी वैसे ही दिख रहे हो। क्या प्रकाशन होगा खुदावन कि हम उस प्रकाशन को ले ले जो हमारे भाई नबी देख रहे हैं, और वही प्रकाशन हमें देना चाहते हैं उस नए जन्म के तजुर्बे को, कि वो देख रहे अपनी देह को उस पुरानी अवस्था से उस नई अवस्था में पाकर। लॉर्ड खुदावन रहम करे लॉर्ड, हम में से हर एक पर रहम करे कि आज इस बिलाई कलीसिया वो देख पाए खुदावन जो खुदा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो वायदा उन्होंने जो किया है वो आज निभाने आए हैं। और वो कह रहे मैं कैसे ना कैसे इस इस्राएलियों को फेर दूंगा, क्योंकि वो यहेजकेल की पुस्तक में कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा उस गंदगियों में फंस गए ना, लेकिन मैं उन्हें ऐसा फेरूंगा कि मैं वापस उस एक खुदा के प्रकाशन में लेकर आ जाऊंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड इस प्रकाशन के लिए जो आपने अपने दास के जरिए बोला। लॉर्ड खुदावन उस नए जन्म के तजुर्बे को हमें दे खुदा, कि खुदावन हम अपने अंदर झांक कर देखें। खुदावन हम एक दूसरे के अंदर ना झांके, हम अपने अंदर झांके लॉर्ड कि हम क्या है, हमारा घराना क्या है। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन उस पहाड़ पर जो प्रकाशन आप उस पत्थर में लिख रहे थे, उसमें से एक आज्ञा आप खुदावन उस भाई के जरिए शाम के प्रकाशन में आप मेरे लिए लेकर आए। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वैसे ही खुदावन मंगलवार को भी आपने किया खुदा, एक चिन्ह वहाँ पर घटाया लॉर्ड, कि एक दुआ ने बहुत बड़ी घटना को हमारे सामने खोल दिया। यानी वो बादल यहीं पर मौजूद है, यह बताना चाह रहे लॉर्ड। यानी वो मार्ग खुदावन यहीं पर है, अदन की वाटिका से खुदावन आप उस मार्ग को उस द्वार पर लेकर आए, उस वेदी को द्वार पर ला दिए लॉर्ड। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हमारे अंदर गुनाह आया तो आप चुप नहीं बैठे खुदावन, आपने अपने सिंहासन को उस अदन की वाटिका से हटा दिया और आप उस द्वार पर ले आए कि मेरे कुछ बच्चे हैं जो लहू के द्वारा मेरे पास आना चाहते हैं, उस नए जन्म के तजुर्बे के द्वारा मेरे पास आना चाहते हैं। क्योंकि जब नया जन्म हो रहा है तो वो नया जन्म किसी बेटा या बेटी का नहीं, वो खुदा का है, क्योंकि यहाँ खुदा का लहू बहता है। क्योंकि दाऊद कह रहा है खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। आज हम दुखी नहीं है खुदावन, हम आनंदित है लॉर्ड, क्योंकि हमारे पौलुस भाई ने हमसे कहा कि आनंद मनाओ, वो दिन वो समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है। तुम उस डूबती हुई नैया को मत देखो, तुम उस गहरे सागर से मत डरो, क्योंकि वहां पर कोई मौजूद है, बस उसे जगाने की कोशिश करो। ओ खुदावन वो हमारे अंदर ही है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें जगाएं। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके दास को बहुत आशीष बहुत बरकत देना। और उन्हें खुदावन वो खुदावन आयत आप देते रहे खुदावन जब तक हमारा रैप्चर ना हो जाए खुदा, क्योंकि खुदावन हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं और आप खुदावन हमें हर बार निकालने आते हैं। खुदावन एक दिन ऐसा आ रहा है कि वो समय ही खत्म हो जाएगा और एक रैप्चर घट जाएगा लॉर्ड। प्रभु इसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। हम में से हर एक के साथ हुई खुदावन। और खुदावन जब हम फास्टिंग में आए लॉर्ड, तो ये फास्टिंग में खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक विषय हमारे लिए आपने दिया लॉर्ड, यानी एक स्वर्ग से प्रकाशन खुलकर आ गया खुदा, क्योंकि आपने कहा कि ये स्वर्ग का ये पृथ्वी का नहीं है, यानी कि हम लोग स्वर्ग के हैं, हम पृथ्वी के नहीं है लॉर्ड, जिसके लिए खुदावन पृथ्वी पर उतर आए। ओह खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से
मेरे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, मेरे अंदर वो तमाम गंदगियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा, जो आप निकालना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि खुदा आपकी दृष्टि मेरी ओर है मेरे यीशु राजा खुदावन, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु खुदा। हाँ खुदा, जैसे उन आयतों में लिखा हुआ है कि खुदा क्रोध और बैर खुदावन हमारे जुबान से उन गालियों का निकलना प्रभु जी, जब मैं सुबह देख रही थी खुदा और आज में जब मैं यहाँ आई खुदावन तो वही बातें हुई मेरे यीशु राजा खुदा। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, सच में मेरे यीशु राजा खुदा आप महान है प्रभु जी खुदावन। हाँ खुदा, वो तमाम गंदगी आज हमारे अंदर से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। सच में यीशु राजा खुदावन, आज तक हम बैर करते रहे, क्रोध करते रहे खुदावन, निंदा करते रहे, हम झूठ बोलते रहे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। यीशु राजा आज खुदावन हमारे अंदर वो खुदा वो दिमाग को चलता रहा, वो मास्टरमाइंड दिमाग चलता रहा प्रभु यीशु मसीह खुदावन। तो खुदा वो सारी गंदगी आज हमारे अंदर से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो नया जन्म हमारे हो जाए मेरे यीशु राजा खुदा खुदावन। प्रभु जी खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपकी सोच हमारे अंदर आ जाए खुदा, आपके विचार आ जाए प्रभु जी खुदा, हम आपकी सोच के अनुसार हम चलने पाए खुदा, आपकी सोच के अनुसार ही हम सोचने पाए प्रभु जी खुदावन, हम अपनी बुद्धि ना लगाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती खुदावन। हाँ खुदा, समय खुदावन अब नजदीक है प्रभु जी खुदा। तो खुदा जैसे भाई बताते हैं प्रभु जी खुदा कि अब वो समय का खुदा, अब जब हम ये सब सारी चीजें देख रहे हैं प्रभु जी, तो हम समझ जाए कि अब समय निकट है मेरे यीशु राजा खुदावन। हमारे ऊपर जो परेशानियां आ रही है प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हाँ प्रभु जी खुदा आपको मैं बहुत धन्यवाद देती खुदा। उन परेशानियों से भी निकालने वाले आप हैं प्रभु जी खुदा। हाँ खुदावन, वो शैतान है खुदावन जो हमारे ऊपर परेशानियों को लेके आता है खुदावन यीशु राजा खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। शैतान तो खुदावन सच में मेरे यीशु राजा शुरू से ही खुदा वो मारा गया है यीशु राजा खुदावन, आपने उस पर जयवंत पा ली मेरे यीशु राजा खुदावन। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा आपकी दृष्टि है हमारी ओर खुदा। खुदा जैसे आपके वचन में लिखा है कि जिस घर को यहोवा ही ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है मेरे यीशु राजा खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदा खुदावन। आप हमारे अंदर आ जाए खुदा, आप हमें पवित्र आत्मा से भर दिए खुदावन। हाँ खुदा, तमाम गंदगियों को निकाल दीजिए मेरे प्रभु जी खुदावन आज हमारे अंदर से खुदावन यीशु राजा खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हमारे पास्टर भाई के लिए खुदावन जो सब्जेक्ट को लेके आए खुदा खुदावन, वो सब्जेक्ट मेरे लिए आया मेरे यीशु राजा खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा खुदा। और ये छोटी सी जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, जैसे
खुदा जी आप हमारे लोगों पर आज दया कीजिए खुदा, जो उन चीज़ों में फंसे हैं उनसे निकलने में अगर कोई मदद कर सकता है तो केवल और केवल आप हैं। वो लोग प्रभु जी आपके भवन है मेरे यीशु राजा, और प्रभु जी आपने बोला है जहाँ आपका भवन जाता है वो दूत उनके साथ जाता है। तो खुदा उनके दूत प्रभु जी आज उनके पीछे लग जाए प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा की पुलिस उनके पीछे लेकर है खुदा, और खुदा हमारी सोच से बढ़कर देखने वाले खुदा आप हैं राजा। जैसा आपने बोला खुदा हम केवल मांगे खुदा, जवाब दरवाजे पर खड़ा है खुदा। तो प्रभु जी लोग जब आपको देखने के लिए आज एक एक्सपेक्टेशन में क्या हमारे लिए आप सब कुछ पहले से कर चुके हैं खुदा, बस प्रभु जी हम वो भी नहीं कर सकते खुदा कि हम आपका नाम ले तो उसके लिए भी आपको आगे बढ़ाना हमें संभालिए प्रभु जी मसीह कि हम आपकी जागीर है खुदा, और शैतान हम पर अपना दावा ना करने पाए ऐसा हमें धन्यवाद सारी बात को नहीं करेंगे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए और इस मैसेज के लिए प्रभु जी। वास्तव में खुदा आज में वो नया जन्म चाहिए लोग, जिसके द्वारा हम अपने उस पुराने मनुष्यत्व को मार सके, उसके हर एक कामों को लताड़ सके खुदा। उस नए जन्म को पा के हम नए बदन की ओर बढ़ते चले जाएं। और रहम करे मुझ पर, मेरे भाई बहनों पर, हम सब पर प्रभु जी आपका अनुग्रह सदा सर्वदा विद्यमान है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमेशा बनी रहेगी, जिससे हम उस नए जन्म के कार्यों में और भी आगे बढ़ते चले जाएं और आपको धन्यवाद देते चले जाएं, क्योंकि तमाम चीज़ें करने वाले आप हैं प्रभु यीशु मसीह। वो चीज़ें जो आपने बताई वो मेंबर ऑफ द बॉडीज खुदावन, वो सच में प्रभु यीशु मसीह जो वचन के विरोध में है, जो मसीह विरोधी आत्मा है लॉर्ड प्रभु जी, वो आज हम में से दूर किया जाए। ये केवल और केवल वो आत्मा कर सकता है जो आपने भेजा, जो बड़ा है उससे, जो संसार में है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पानी करते हैं। तमाम भाई बहनों पर आप अपने रहम को बनाए, हर एक गड़बड़ी से छुटकारा दे, अपने वचन की परिपूर्णता में चलने में चल, तमाम बुरी बातें, दुष्ट की चाल, शैतान की युक्ति हमें से हर एक के जीवनों से दूर की जाए। धन्यवाद ये खुदावन कि आप कैसे बड़े बड़े काम हमारे बीच में करते हैं। ये आपका अनुग्रह ही है खुदा जो हम यहाँ पाए जाते हैं। तो प्रभु जी कल जब सुबह हो खुदावन, हम एक नए मनुष्यत्व के तहत दिखाई और आपको धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हुई। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, इस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, लाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।